हे गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ्स क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का टर्म 2 को सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले गिवन है जनरल इंस्ट्रक्शंस। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चंस। टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। 3 सेक्शंस में डिवाइड है, ए बी सी। सारे क्वेश्चन हमें करने कंपल्सरी हैं। सेक्शन ए कंप्राइजेस ऑफ 6 क्वेश्चन। ए में टोटल 6 क्वेश्चन है और एक मतलब हर एक 2 मार्क्स का है। टोटल 6 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक है, यानी 12 मार्क्स का। और इंटरनल चॉइस हैव बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही है या तो ये वाला करना है या ये वाला है। ऐसे इंटरनल चॉइस है, ये नहीं है कि अगर हमारे पास 8 लगा लो 8 क्वेश्चन है और उसमें से 6 करने हैं, ऐसे नहीं गिवन है। हमें ये करना है कि जैसे कि फर्स्ट में ही 2 क्वेश्चन गिवन है तो उसमें से कोई एक करना है। सेक्शन बी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। 4 क्वेश्चंस और 3 मार्क्स ईच, यानी ये भी 12 मार्क्स के। उसके बाद इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन में थी इंटरनल चॉइस, इसमें 1 क्वेश्चन में है। सेक्शन सी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 4 मार्क्स ईच, देखो टोटल 40 हो गए। उसके बाद एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। इसमें भी 1 क्वेश्चन में है और इसके अंदर 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब हमारा सेक्शन ए गिवन है, इसका क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP ऑफ द AP 6, 9, 12 एंड 15। अब हमें क्या गिवन है ये देखो। हमें AP गिवन है, AP फर्स्ट AP गिवन है 6, 9, 12 और 15 आगे डैश डैश डैश। अब हमें ये AP गिवन है तो इसमें क्या होगा कि जो A की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 6। D की वैल्यू होती है A2 माइनस A1, यानी 9 माइनस 6, तो ये वैल्यू होगी 3। ठीक है, A की वैल्यू 6, D की वैल्यू 3। हमें वैल्यू निकालनी है A25 माइनस A15। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा। A25 को हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये AN का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो A25 A प्लस एन कितना है 25, 25 माइनस 1 24 D माइनस A15 क्या हो जाएगा A प्लस एन की वैल्यू भी यहाँ क्या होगी 15, ये एन की वैल्यू होती है। 15 माइनस 1 14 D। अब A प्लस 24D माइनस A, अब ये माइनस वहां जाके भी माइनस 14D प्लस A माइनस A कैंसिल आउट। 24D में से 14D गए 10D। D की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 थी, तो 10 इंटू 3, तो क्या आंसर आ गया इसका 30। ये है आंसर। ठीक है, उसके बाद इसका और पार्ट करते हैं। वहां पे क्वेश्चन पेपर में तो हमें एक ही करना है क्वेश्चन में, लेकिन हम इसमें यहाँ पे और भी कर लेते हैं। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। जो 7th टर्म यानी A7 उसके 7 टाइम्स और 5th टर्म यानी A5 उसका 5 टाइम्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। तो क्या बोला हमें 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7th टर्म को हम A7 लिखते हैं, इक्वल है 5 टाइम्स द 5th टर्म। यहां तक क्लियर है कि 7 टाइम्स द 7th टर्म एंड 5 टाइम्स द 5th टर्म। उसके बाद क्या करना है, अब हमें ये देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 मतलब 12th टर्म की निकालनी है, A12 की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा A7। अब यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा दो, n की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 इंटू A प्लस 7 माइनस 1 6D इज इक्वल टू A5 को हम क्या लिखेंगे फिर ऐसे ही A प्लस 4D।
ये आ जाएगा। अब अंदर ले जाओ, 7 को ए से करेंगे 7a, 7 6 जा 42, 5 इंटू ए 5a और 5 4 जा 20, डी का डी। अब ए वाली एक साइड कर लो, डी वाली एक साइड कर लो, तो 7a माइनस 5a इज इक्वल टू 20d माइनस 42d। ये प्लस का था 5 वहां जाके माइनस, ये यहाँ पे प्लस का था वहां जाके माइनस, तो 7a माइनस 5a 2a, और ये क्या आ गया प्लस माइनस माइनस, और बड़ा वाला साइन किसका है माइनस का। 42 में से 20 गए 22d। अब यहाँ पे a माइनस 22d बाय में 2 यानी 11, a की वैल्यू आ गई माइनस 11d। अब हमें निकालनी थी वैल्यू a12 की, a12 की वैल्यू निकालनी थी, तो a12 a प्लस 11d माइनस 11d, a की वैल्यू माइनस 11d है, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 11d। अब माइनस 11d प्लस 11d कैंसिल आउट, a12 की वैल्यू क्या आ गई 0, और ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx इंटू 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। अब इसमें 2 इक्वल रूट्स बोल रहा है, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m, सेकेंड क्वेश्चन mx इंटू में 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसके क्या है इक्वल रूट्स है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो फिर इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब 5mx को 5x से मल्टीप्लाई करें तो 5m और x स्क्वायर माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस 6mx एज इट इज इक्वल टू 0। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी, सॉरी वैसे प्लस है क्योंकि b की वैल्यू माइनस है ना यहाँ पे, माइनस ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तभी तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसके साथ सिंगल x है सिंगल x है, x स्क्वायर है, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 5m, b की वैल्यू आ गई माइनस 6m, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है 0। अब हमें बोले इसके इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स के लिए हम क्या निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वेयर बी की वैल्यू क्या है माइनस 6m का स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 5m, सी की वैल्यू 0 इक्वल टू 0। अब हम किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अब देखो माइनस 6m स्क्वेयर मल्टीप्लाई सॉरी माइनस 6m मल्टीप्लाई विद माइनस 6m क्योंकि स्क्वेयर है। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट, 6 6 जा 36 और m जा m स्क्वेयर माइनस, अब वही कहा था 0 से, ये देखो ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये टोटल कितना बन जाएगा 0। अब ये वहां जाके प्लस 0 प्लस 0, तो 36 m स्क्वेयर इज इक्वल टू फिर से 0 क्योंकि 0 प्लस 0 भी क्या होता है 0, m स्क्वेयर 0 बाय 36, तो m स्क्वेयर भी क्या आ गया 0 और m इज इक्वल टू रूट 0 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल C सेंटर हो गया और OR ये उसकी वो हो गई, मतलब इसके जहाँ पे ये पॉइंट्स हैं इसके वो लिखे हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। इफ OP इज इक्वल टू 2R देन फाइंड एंगल APB, ये पूरा एंगल निकालना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB, अब APB कौन से टाइप का ट्राइंगल है हमें ये भी बताना है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, ये देखो एक सर्कल गिवन है, सेंटर है C या फिर O, यहां से लेके ये यहां तक रेडियस R, ये पॉइंट A, ये कोड B, यहां से टेंजेंट्स
उनका मीटिंग पॉइंट P और ये सेंटर से ज्वाइन है, और ये जो है OP वो है 2R। ये सेम फिगर हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें पहले तो वैल्यू निकालनी है एंगल APB की। इस पूरे एंगल की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे इसे, अब देखो कोई भी रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री। अब हम इसको ऐसे ले ले ट्राइंगल को ही, ठीक है, ये वाला OAP ट्राइंगल ले लो, यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूस, क्योंकि ये जो 90 डिग्री के साथ लगा हुआ है ये परपेंडिकुलर होता है, और जो सामने लगा होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। और लेट ये वाला एंगल, इसको हम थीटा ले लेते हैं, एक एक्यूट एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा है। तो ये हमारा क्या आ गया, तो इससे क्या आ गया, जो परपेंडिकुलर है हमारा हाइट लगा लो या फिर वो है R, हाइपोटेन्यूस वो है 2R, और थीटा एंगल है। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है हमारा R, हाइट क्या है हमारी हाइपोटेन्यूस, आई थिंक हाइपोटेन्यूस 2R, साइन थीटा, R2R कैंसिल। अब साइन में कौन सी थीटा की वैल्यू होती है जिसमें 1/2 आता है, 1/2 कौन से में आता है 30 डिग्री में, तो ये कौन सी वैल्यू है साइन 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 आ रही है साइन थीटा। तो साइन थीटा हम टेबल के अकॉर्डिंग देखें, चैप्टर 8 में आपने पढ़ा होगा, तो साइन 30 डिग्री, ये वाला एंगल हमारा क्या आ गया 30 डिग्री। अब हमें पता है कि ये बीच से कट करता है इसको, तो एंगल APB क्या हो जाएगा, APB, एंगल APB हमें तो ये निकालना है ना फाइंड। तो अब एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APO प्लस एंगल OPB, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, वही तो एंगल APB होगा, है ना। तो अब देखो APO और OPB इक्वल होंगे, क्योंकि टेंजेंट्स जो बीच वाला एक्सटर्नल पॉइंट होता है वो इसका बाइसेक्टर होता है, बीच में से आधा तक काटता है। तो एंगल APB इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं एंगल APO प्लस एंगल APO, बिकॉज एंगल APO किसके इक्वल है, एंगल OPB के इक्वल है। तो एंगल APB इज इक्वल टू 2 एंगल APO, ठीक है। APB ये तो हमें फाइंड नहीं करना है, तो इसको यूं क्यों रखो, इज इक्वल टू 2 इंटू में एंगल APO कितना है हमारा 30 डिग्री, तो ये आ गया एंगल हमारा 60 डिग्री। APB तो हमारा आ गया 60 डिग्री। ये देखो हमें क्या करना था, देन फाइंड एंगल APB में हमारा 60 डिग्री आ गया। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB, अब हमें ये फाइंड करना है कि APB कौन सा ट्राइंगल होगा। तो अब ये देखो ये फिगर है, तो O यहाँ से ये R ये O है, ये A कोड B, टेंजेंट्स मीटिंग पॉइंट P पासिंग थ्रू सेंटर टू R, ये है। अब हमें APB का ट्राइंगल का टाइप बताना है कि वेदर इट इज स्केलिन और आइसोसेलस, या फिर या तो स्केलिन हो या आइसोसेलस हो या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, ठीक है। अब हम ये इसका क्या होता है जिसमें तीनों साइड अलग अलग हो, इसमें कोई 2 साइड इक्वल होती हैं और इसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये हमें पता है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट होता है, P एक्सटर्नल पॉइंट है, तो उससे टेंजेंट्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो यानी PA और PB इक्वल है, PA इक्वल है PB के, है। उसके बाद अब ये देखो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब ये देखो अगर मैं इसको यहां से भी ज्वाइन कर दूं, कर दिया, ये मेरा कितना आया था 60 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट के ऊपर रेडियस क्या इतना बनाता है 90 डिग्री।
अब मैं अगर क्वाड्रिलेटरल देखूं PAOB, इसका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो देखो 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल O, इतना वाला एंगल O, टोटल 360 डिग्री। एंगल O की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये हो गया 360 डिग्री माइनस 60 और माइनस 180। एंगल O आ गया 300 में से 180 गए, 300 में से 180 गए 120 डिग्री, 120 डिग्री आ गई एंगल O की वैल्यू। अब देखो ये तो आ गई। अब मैं इसको ट्राइंगल AOB को थोड़ा बाहर निकाल लेती हूँ, ये है, ठीक है, इसी में से बाहर निकाला, एक बार देख लो। ये हमारा वैल्यू कितनी आ गई O की 120 डिग्री। अब ये देखो हमें पता है ये टोटल 90 है, लेकिन हमने सिर्फ इतना एंगल बाहर निकाला है। तो अब ये देखो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। अगर दोनों साइड इक्वल होती है तो दोनों एंगल भी इक्वल। अगर मैं इसको भी लगा लो, मैं इस एंगल को A ले लेती हूँ, तो A प्लस ये भी A हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, प्लस 120 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए 180 डिग्री, 2A इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो A की वैल्यू 30 डिग्री, ये भी 30 ये भी 30, यानी ये 30 डिग्री आ रहा है ये भी 30 डिग्री आ रहा है, ये 120 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक ये मैंने क्या लिया था, थीटा लिया था, तो ये थीटा की वैल्यू भी 30 डिग्री आई थी और ये भी 30 डिग्री आ रही है, यानी ये भी ट्रायंगल थीटा हो जाएगा। अब इसका साफ सुथरी सी फिगर फिर से देखते हैं। ये O, ये रेडियस, ये कोड, ये टेंजेंट्स और ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है, ये 2R ये R, A B P, ये हमारा कितना आ गया 30 डिग्री, ये कितना आ गया हमारा टोटल 120 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, यानी ये थीटा था। वैसे टोटल हमारा कितना आया 60 डिग्री, पर ये थीटा था, थीटा की वैल्यू भी 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। हम इसको OAB को भी थीटा ले सकते हैं। अब हमें ट्रायंगल बतानी थी APB, इसमें मैंने बताया P और PB इक्वल हो जाएंगी टेंजेंट्स। तो क्या होगा, अब ये ट्रायंगल है, अब ये थीटा है, तो अब ये टोटल 90, ये टोटल 90 और ये थीटा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ये दोनों 30 डिग्री है, तो ये भी थीटा, तो इतने की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस थीटा। अब ले लो ट्रायंगल APB, इसमें एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल ABP, तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल APB 60 डिग्री, PAB 90 माइनस थीटा प्लस ABP 90 माइनस थीटा 180 डिग्री। अब देखो माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, और 90 180 और 60 240 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इधर माइनस में ले जाओ, 180 डिग्री माइनस 240, तो माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कितने बच गए इसमें से 60 डिग्री माइनस का, ये से इससे कैंसिल, थीटा की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ गई 30 डिग्री आ गया ना फिर से यही। तो अब ये देखो 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर यहाँ पे 30 डिग्री आई है और ये 90 है तो ये भी हमारा 60 डिग्री आएगा। अगर हमें प्रूफ करना है तो हम इसको यहाँ से ये भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 30 था और ये 90 था, तो ये बचा हुआ कितना आ जाता 60 डिग्री आता। ऐसे ही यहाँ पे भी 60 डिग्री आता। अब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये किसकी पहचान होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, क्योंकि उसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल।
ठीक है, अब इसके बाद हम इसके फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज CSA ऑफ कोन। क्या गिवन है? 12320 सेंटीमीटर स्क्वेयर। रेडियस ऑफ बेस, रेडियस गिवन है 56, हाइट निकालनी है। CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल, किसके इक्वल है? 12320। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की वैल्यू 56। एल हमें निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे एल स्लांट हाइट होती है और ये हाइट, तो एल की वैल्यू एक बार यहाँ से क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई 7 बाय में 56 इंटू 22। ठीक है, 7 8 जा 11 11 2 जा 11 1 जा 11 11 1 जा 11 11 2 जा और 0 2 2 5 जा 10 2 6 जा और 0। अब 8 8 7 जा और 0 का 0, तो स्लांट हाइट एल 70 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालनी है? इसकी हाइट। फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। एल, अब हमें यहाँ से हाइट निकालनी है। एच का स्क्वेयर, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, क्योंकि ये एच स्क्वेयर को इधर ही रख दो, ये वहां जाएगा, माइनस का बन जाएगा। एच स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर यानी 70 का स्क्वेयर माइनस आर, आर क्या है? 56 का स्क्वेयर गिवन है ना। तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका स्क्वेयर हो गया 4900 और 56 का स्क्वेयर होता है 3136। तो h इज इक्वल टू, ये स्क्वेयर है वहां जाके रूट, और इसको हम इसमें से माइनस कर दे तो 1764 बचते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट ऐसे निकालना नहीं आता ना कि हम यहाँ पे ऐसे 1764 रख के फिर इसके आगे निकालते हैं, तो आप इसके एक काम कर सकते हो, 1764 इसके फैक्टर्स निकाल लो। 2 8 जा 16, 2 8 जा और 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा, फिर 3 पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 3, 3 4 जा 12 27 यानी 3 9 जा 27, 7 7 जा और 7 1 जा। तो अब इसका क्या आ गया? h के रूट में इसके फैक्टर्स लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब ये रूट में है तो 2 बाहर निकाल दो, इससे एक पेयर बाहर आ गया, इससे एक पेयर और इससे एक पेयर, तो ये क्या हो गया? 2 3 जा 6, 6 7 जा 6 7 से क्या होता है? 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइट क्या आ गई? 42 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? मिसेस गर्ग रिकॉर्डिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एज 45 while printing the data blank was left. Find the missing frequency in the table given below. तो अब क्या बोला है कि मिसिस गर्ग है, पहले तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी बनाई 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, क्या गिवन है? 5 10 ब्लैंक 6 और 3, 5 10 ब्लैंक 6 और 3, ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या गिवन है हमें? 45, कि भाई जो इसका मोड है वो हमें गिवन है। तो अब इसको हम ना क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मॉडल क्लास यानी मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब यहाँ पे हमारे पास मोड है 45 L। अब ना हम इसमें F1 इसको लेते होते जो ब्लैंक है, ठीक है, इसको ले लो,
तो F1 क्या आ गया, ये ब्लैंक F1 को F1 ही मान लो इसको, तो इससे ऊपर वाला F0 और इससे नीचे वाला F2। अब ये वाला ले रहे हैं हम 42 60 वाला F1, तो इससे लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी 40, हाइट क्या है 20 क्योंकि इसके बीच का गैप क्या होता है h, और इसके जो हमने लिए है इसमें उसका जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है वो हमारा L होता है। F1 हमारे पास ब्लैंक है और F0 10 है और F2 6 है। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है F1 की। तो मॉडल क्लास यानी मोड कितना है 45, L क्या है 40, F1 को F1 ही रखते हैं, F0 क्या है 10, 2F1 को F1 की वैल्यू नहीं है तो एज इट इज रखेंगे, F0 क्या है 10 और F2 क्या है 6, H 20, ये प्लस में उधर जाके माइनस इज इक्वल टू, अब F1 ये 20 है उसको वहां से मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 20F1 माइनस 20 10 जा 200 बाय में 2F1 माइनस 16, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का 16। अब ये यहाँ पे क्या बच गया 5, 45 में से 40 गए तो 5। अब यहां से 2 कॉमन निकाल लो ऊपर नीचे दोनों से, माइनस 100, 10F1 माइनस 100 ये आ गया। अब बाय में यहां से नीचे से भी 2 कॉमन निकाल लो, F1 माइनस 8, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब ये क्या बच गई इक्वेशन 5 इज इक्वल टू 10F1 माइनस 100 बाय में F1 माइनस 8, इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई, F1 माइनस 8 इज इक्वल टू 10F1 माइनस 100। अब 5 को F1 से मल्टीप्लाई किया 5F1 माइनस 5 8 जा 40, 10F1 माइनस 100। अब F1 वाले एक साइड कर लो और कांस्टेंट टर्म सारी एक साइड, तो 5F1 माइनस 10F1 माइनस 100 प्लस 40, तो 5n में से 5F1 माइनस 10F1 प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े वाला, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 100 प्लस 40 माइनस 60, माइनस से माइनस कैंसिल, तो F1 आ जाएगा 60 बाय 5, 5 1 जा और 5 2 जा, तो F1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई ब्लैंक क्या आ गया इसका 12। तो यहां से ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन हमें क्या बोला है, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? अब देखो अगर हम इसकी प्रेजेंट एज को, रितु की प्रेजेंट एज को x ले लेते हैं। अब उसने क्या बोला, रितु वर यंगर, वर ही बोला यानी पास्ट में है, बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, कि वो पास्ट में यानी वर यूज हो रहा है तो ये पास्ट में जाएगा। तो इसकी अगर वो यंगर थी 5 years तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 5 years, ये वैल्यू आ जाएगी। प्रेजेंट एज तो उसकी x है और 5 साल पहले की बात कर रहा था वो x माइनस 5। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज यानी इसका स्क्वायर, जब वो यंगर थी 5 साल पहले, 5 साल पहले जब वो यंगर थी तब उसकी क्या थी, इसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, इसका स्क्वायर उसके 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, 11 मोर देन 5 टाइम्स, तो 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। अभी ए माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 इज इक्वल टू 11 प्लस 5x। ये आ गई इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 5 जा 10 और x 11 प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सारी चीजें वहां ले गए।
उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 15x माइनस 10x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 25 में से 11 गए 14। अभी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको हम किस मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन तो फैक्टर्स बनते हैं माइनस 14x माइनस एक्स, ये इसके फैक्टर बन गए दो, इसमें से x कॉमन, अंदर क्या बचा x माइनस 14, यहां से -1 कॉमन, x माइनस 14 अंदर, इन दोनों में से x माइनस 14 कॉमन और x माइनस 1। अगर यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है 14 और 1। अब अगर हम वैल्यू 1 देखें, 5 साल पहले वो यंगर थी तो x माइनस 5 है, तो 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा -4। 1 माइनस 5 अगर -4 होता है तो एज तो उसकी नेगेटिव में चली जाएगी, तो हम 1 को तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। 14 है, अगर 5 साल पहले की देखें तो 14 माइनस 5 9 ईयर्स, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई उसकी एज पॉजिटिव है तो वो 14 ईयर्स की है, तो इसकी प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी 14, और यही इसका आंसर है। अब इसका और वाला देखते हैं। और क्या बोला हुआ है, सोल्व फॉर 9x स्क्वेयर माइनस 6px प्लस p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब हमें ये गिवन है, हमें इसको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर क्या है -6p का स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है -6p और c की वैल्यू है p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर। तो अब ये देखो b स्क्वेयर लग गया -4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर। 6p का स्क्वायर क्या हो जाता है 36p स्क्वायर, माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -9 4 जा 36, 36 को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 36p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 36 q स्क्वायर। अब 36p स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या आंसर बचा 36 q स्क्वायर। ये तो आया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस रूट d बाय 2a। b की वैल्यू क्या है 6p, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 6p यहाँ पे प्लस माइनस रूट 36 q स्क्वेयर बाय में 2a, a क्या है 9, 9 2 जा 18। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, अब इसके दोनों खोल लेते हैं, तो 6p प्लस 36 क्यू स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा 6q बाय में 18। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हमने प्लस लिया, दूसरी बार क्या लेंगे माइनस 6p माइनस 6q बाय 18। इसमें से 6 कॉमन निकाल लो, p प्लस q अंदर बाय 18, 6 3 जा, इसमें से 6 कॉमन निकाल लो, p माइनस q बाय 18, 6 3 जा। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई p प्लस क्यू बाय 3 और p माइनस क्यू बाय 3। तो यहाँ से हमारा सेक्शन ए सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम सेक्शन बी देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या गिवन है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट्स, इंटरप्रेट द मीडियन। ठीक है, अब हमें इसमें क्या गिवन है, ये चैप्टर 4 स्टैटिस्टिक्स से है और इसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1/2 ये है हमारा क्लास इंटरवल। ठीक है, इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी है 40, 80, 62, 38 और 30 FI। अब हमें निकालना है इसका मीडियन। मीडियन पूछा हमसे, तो इसके लिए क्या निकालते हैं हम CF, पहले तो सेम आता है, फिर 40 प्लस 80 160, 160 प्लस 60 2, नहीं 40 और 80 है तो 120 होता है, 120 सॉरी 40 120 120 और 60 182 182 और 38
220, 250, तो n हमारा क्या आ गया 250, लास्ट टर्म होता है। तो n/2 यहाँ से क्या आ रहा है 250/2 125, 125 आ रहा है। तो 125 से ज़्यादा यहाँ पे कौन सा है 182 है, तो हमारी ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा। तो इसमें अब हम क्या क्या लेंगे, एक तो हमारा L होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। अब इसमें हमको मीडियन तो निकालना ही है, तो मीडियन का तो चलो हमें कोई यूज़ नहीं है, अभी इसमें निकालना ही है। तो L इसकी क्या होती है लोअर लिमिट, तो अगर हम ये वाला ले रहे हैं तो इसकी लोअर लिमिट क्या होएगी 2 होएगी, क्योंकि हम इसकी क्लास इंटरवल में नीचे वाला छोटे वाला देखते हैं। इस साइड ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट, तो हम इसकी लोअर लिमिट देखते हैं। n/2 ये हमारा आ गया 125। CF फॉर्मूले में हम जो हमने ली हुई है ये वाली, इससे ऊपर वाला CF लेते हैं, तो CF आ गया 120। H इनके बीच का गैप क्या है 1, तो H आ गया 1। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी मीडियन की, तो क्या आ जाएगी L क्या होता है, L क्या है 2 प्लस n/2 क्या है 125 माइनस CF क्या है 120, और बाय में n/2/CF/F भी होता है, सॉरी F भी होता है, और F हमारा क्या आ जाएगा, F क्या है हमारा 62, तो F आ गया 62 बाय में 62 इंटू H क्या होता है 1, तो 2 प्लस 5/62, 62 LCM, और 62 LCM लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 124, क्योंकि 62 2 जा 124 प्लस 5, ये आ गया 129/62, 129/62। अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये समथिंग 2.08 वैल्यू आती है, और यही हमारा मीडियन आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अब हम हमारा 8th क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये सेम क्वेश्चंस NCERT में भी है, NCERT एक्सरसाइज में भी है। अब हमने क्या बोला है इसमें, एक कंस्ट्रक्शंस चैप्टर में से है, इसमें बोला है कि हमें एक सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर का। क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस। तो पहले तो हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे ऐसे, ये 0 पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर कंपास रखते हैं और समथिंग अबाउट इसके पास तक खोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर देते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर का ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये सर्कल, ये उसका सेंटर पॉइंट O, और ये 4 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, इसकी रेडियस है। अब रेडियस पे हम क्या करते हैं, कोई सी भी साइड, उधर बनाओ इधर बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे एक 120 डिग्री का एंगल, मतलब कोई भी जितने भी सेंटीमीटर की गैप खोलो, सेंटर पे रखो, यहाँ से लगा लो। हम इसके नीचे वाली साइड बना रहे हैं, तो ये कितने भी सेंटीमीटर की खोल के ये लगा दो, जहाँ पे ये कट कर रही है वहाँ पे से कट करो, उतने ही गैप में, हिलाना नहीं है कंपास को। ये आ जाएगा 60 डिग्री और ये आ गया 120 डिग्री। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर का सर्कल खींचा, ठीक है। अब बोला है कि जैसे कि लगा लो ये कुछ समथिंग यहाँ से जाए, ये रेडियस है और इसकी, यहाँ से टेंजेंट्स, यहाँ पे टेंजेंट, हमें ये बताना है कि ये एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए।
ये एंगल अगर 60 डिग्री का होगा तो कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों तो 90 होते हैं, कि कोई भी रेडियस है टेंजेंट पे वो तो 90 डिग्री ही होएगी, है ना, कि कोई भी टेंजेंट है वो 90 डिग्री बनाएगी, और हमें ये एंगल 60 बताना है। तो क्या करेंगे हम, अगर ये देखो, अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखें तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने 9th में पढ़ा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 60 निकालना है तो ये कितना होगा 120 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे 120 डिग्री बना रहे हैं, जिससे हमारे पास यहाँ पे रेडियस आ जाए, तो यहाँ पे हम दोनों पे 90 बना के 60 डिग्री का एंगल निकाल सकते हैं। तो फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब क्या है, इसमें हमें बनाना है 120 डिग्री का एंगल, ये 60 ये 120। तो ये यहाँ पे कट किया इसने, यहाँ से ये गया 120 डिग्री। अब इसने एक सर्कल को यहाँ पे कट किया, एक सर्कल को यहाँ पे कट किया। अब हम इन दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि टेंजेंट्स रेडियस पे परपेंडिकुलर होती हैं। कितने भी सेंटीमीटर की आर्क खोलो, उसी आर्क से 2 कट और लगाओ, फिर यहाँ से 90 डिग्री का लगाओ, ये लग गया 90 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ पे भी वो है, रेडियस कट किया है, तो हमें यहाँ भी 90 डिग्री बनाना है। तो ये ऐसे, उसके बाद ये यहाँ पे पकड़ा, यहाँ से कट लगाया 60 डिग्री का, यहाँ से कट लगाया 120 का। 60 और 120 के बीच का ही 90 होता है। तो ये हमारा ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। ये टोटल जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाला सारा पार्ट है 120 डिग्री, ठीक है, ये है 120 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा 90 डिग्री, ये है। और ये यहाँ से यहाँ तक, यार से यहाँ से इनको मीट कर दो, ये भी 90 डिग्री हो गए, यहाँ से ये वाला एंगल यहाँ तक, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एंगल 90, ये 90 ये 90 ये 120, तो ये बचा वो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया एंगल। तो हमें क्या प्रूफ करना था, यही बनाना था कि दो टेंजेंट के बीच का एंगल है वो 60 डिग्री हो। तो यही हमारा 8th का वो हो जाएगा डायग्राम बनाना, जो कंस्ट्रक्शंस के लिए। और इसकी कंस्ट्रक्शंस क्या आ जाएगी, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर and from the point O mark a radius and make 120 degree angle to it. Then there will be 2 radius, mark 90 degree on each. Then join the tangents. The required tangents inclined between the angle is 60 degree. ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। और अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप इसको डिग्री से नाप सकते हैं, जो डी आती है उससे नाप लेना। तो ये पक्का 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि हम और जस्टिफिकेशन देने के लिए दे देना, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये 120 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का बनाया हमने, ये 90 डिग्री का बनाया, तो बचा हुआ पक्का 60 डिग्री ही होगा। ये जस्टिफिकेशन में आ जाएगा। उसके बाद अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन बोला है 9th, the distribution given below shows that the runs scored by batsmen in one-day cricket matches, find the mean number of runs। अब ये one-day cricket matches के दे रखा है, तो इसके लिए हमें क्या बोला है, हमें पहले तो फ्रीक्वेंसी गिवन है 9th क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या गिवन है हमें गिवन है 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160, 160 to 200, ये हमें गिवन है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 12, 20, 35, 30, 23, ये है इसकी है एफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है इसका मीन
फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। मीन के हमारे पास 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूम मीन मेथड। तो सबसे आसान डायरेक्ट मेथड है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है ना कि अगर उसी मेथड से निकालो, तो हमारी मर्जी, हम कोई से भी मेथड से निकाल सकते। तो डायरेक्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक एक्स आई और एक एफ आई एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, इनके बीच का, इनको प्लस करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 40 प्लस 0 40 बाय में 2 यानी 20, 80 प्लस 40 120 बाय में 2 60, 120 और 80 200 बाय में 200, 160 और 120 280 डिवाइड बाय 2 140, 200 और 160 360 डिवाइड बाय तो 180। अब निकालते हैं एफ आई एक्स आई। तो 12 2 जा 24, 2 4 0 और 20, ये 0 0 से 6 2 जा 12, 0 0 और 3500 जा 3500, 0 और 0 14 3 जा 42, फिर 0, अब 18 और 23 जा 18 23 जा 4 1 4 0 0 0 0 0 0, 4 और 4 8, फिर यहाँ पे थर्ड 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 2 12 का 2 1 कैरी 2 6 10 13। ये आ गया हमारा। डायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या लगाते हैं, एक्स डैश, फिर ये मीन निकालने के लिए एच डैश यूज करते हैं, बाय में सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई। सिग्मा यहाँ पे किसको दिखाता है, टोटल को। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ गया 13280, टोटल आ गया ये। अब एफ आई चाहिए हमें, एफ आई का टोटल 5 और 3 8 और 2 10 का 0 1 कैरी, 3 और 3 6 और 3 9 9 और 3 12 120 आ गया इसका टोटल। अब ये कर दिया। अब देखो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है। उसके बाद 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा और 2 2 जा। अभी आगे कट नहीं हो रहा तो ये पॉइंट्स में जाएगा। 3 1 जा 3 1 जा, अब 2 तो नहीं जाता तो 0 लगा के पॉइंट कितना हो गया 26 6 कंटिन्यू। तो हमारा जो मीन आया वो क्या आया 110.6। ये आगे 6 6 6 6 चलता जाएगा, तो हम यहाँ पे अप्रोक्स 7 ले लेते हैं। अप्रोक्स ये हमारी आ गई 110.67 अप्रोक्स, ठीक है। अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन पे। क्या बोला है, 2 vertical poles of different heights. 2 vertical poles of different heights are standing 20 meter away from each other. साथ साथ फिगर बनाते हैं इसकी। क्या बोला है, अब हमें बोला है कि 2 vertical poles है। वर्टिकल कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं बिल्कुल, मतलब यूँ सीधे होते हैं। तो एक यूँ और एक छोटा ले लेते हैं, क्योंकि हमें बोला डिफरेंट हाइट, सेम हाइट नहीं बोला। कहते वो एक दूसरे से 20 मीटर दूर है, यानी उनके बीच का गैप, जो ये बीच का गैप है ये 20 मीटर है। ऑन द लेवल ग्राउंड, ग्राउंड के लेवल पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल ऑफ फर्स्ट फॉल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल। जो ये फर्स्ट पोल हम इसको ले लेते हैं, सेकेंड पोल हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसके फर्स्ट पोल के टॉप से सेकेंड फुट, जो सेकेंड पोल है उसके फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है 60 डिग्री, ठीक है। और जो दूसरे का टॉप है और पहले का फुट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ये रहा, टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फुट इज द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द पोल। लगा लो, इनको लेबलिंग दे देते हैं, A B C D और E, ये हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद अब ए बी और सी डी हमें क्या निकालना है, जो ए बी है उसमें से सी डी की वैल्यू माइनस करें तो क्या आएगी, हमें ये फाइंड करना है।
तो पहले क्या करेंगे, हमें इसके लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए बी भी नहीं है हमारे पास, सी डी भी नहीं है, तो ये दोनों निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। ए बी हमें निकालना है, बी सी क्या है 20, टेंजेंट 60 होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई 20/√3 मीटर, इसको ले लो, मतलब ये बी की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सी डी की वैल्यू निकालने। तो सी डी की वैल्यू क्या आएगी, सी डी की वैल्यू सी डी इक्वल्स टू, इसके लिए हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी ये लेंगे। तो अब बी सी डी में सी डी बाय बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो वो टेंजेंट बना, तो टेंजेंट कितना, इधर 30 उधर में 60, यही बनेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। तो क्या आएगा, सी डी की वैल्यू क्या है, गिवन नहीं है, और बी सी की वैल्यू क्या है 20, तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 20√3, तो ये वैल्यू आ गई 20√3। अब हमें क्या निकालना था, ए बी माइनस सी डी की वैल्यू निकालनी थी। ए बी की वैल्यू भी है हमारे पास, सी डी की वैल्यू भी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ए बी में से सी डी को क्या कर देंगे माइनस, तो ए बी की वैल्यू है 20/√3 माइनस 20√3, यही होगा। अब हमारा ये वैल्यू यही होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, अब एक मिस्टेक हो गई हमें यहाँ पे, ए बी यहाँ पे टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ पे 20√3 ए बी की वैल्यू है, क्योंकि बाय मिस्टेक टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे होती है 1/√3, ये मैंने गलती से उल्टे ले लिए, और सी डी की वैल्यू आ जाएगी 20/√3 बाय मिस्टेक। तो अब ए बी की वैल्यू 20√3 मीटर और सी डी की वैल्यू 20/√3, तो ए बी माइनस सी डी क्या आएगा, 20√3 माइनस 20/√3, ठीक है। अब इसमें क्या होएगा, इसमें से 20 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1/√3, तो ये 20 ब्रैकेट में, अब √3 3 माइनस 1/√3, तो यह आ जाएगा 20 इंटू 2/√3, तो ये आ गया 40/√3। अब हमें ये नहीं बोला कि हमें इसको इन टर्म्स ऑफ √3 करना है, क्योंकि हमें बोला है कि टेक √3 इज इक्वल टू 1.73, हमें वैल्यू रखनी है, तो 1.73 रखेंगे, तो √3 की वैल्यू 173, और 2 डॉट है तो 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्स इसकी वैल्यू 23.12 समथिंग आती है, 12 मीटर समथिंग। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको या तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं कि 4000/173, और अगर इसको डिवाइड करें तो 23.12, दोनों ही आंसर ठीक होंगे। और अब इसका हमें और भी गिवन है कि अगर हमें ये नहीं करना है तो हम इसके अलावा दूसरा कौन सा कर सकते हैं। तो अब इसके और के लिए ये तो अब इसका और वाला, ठीक है। और वाला क्या है, अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। तो क्या बोले, एक 1.7 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, वो एक ग्राउंड से 50 मीटर, ये 50 मीटर दूर खड़ा है एक बिल्डिंग से, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है हमें, अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज हाइट इज 60 डिग्री, कैलकुलेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। जब ये है यहाँ से, इसकी आँखें, ये वैसे तो इसकी आँखें यहाँ से जाएंगी, इसकी आँखों से यहाँ तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है 60 डिग्री। हमें निकालनी है हाइट ऑफ पोल, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी हमारा यहाँ तक 1.7 मीटर, इसको हम x मान लेते हैं बचे हुए को,
नेमिंग दे देते हैं ABCDE। अब ABC ट्राइंगल में AB बाय BC, अब BC है, BC भी 50 हो जाएगा क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा, है ना। कि अगर मैं देखूँ यहाँ तक मेरे हाथ की लेंथ अगर 10 है तो उसके ऊपर भी अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर ले लूँ तो वो 10 ही रहेगी, बदल तो नहीं जाएगी, तो 50-50 सेम ही रहेगी। तो इन ट्राइंगल ABC AB बाय BC कितना होता है टेंजेंट, और थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। तो AB क्या है x, BC क्या है 50, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो x की वैल्यू आ गई 50√3, आ गई 50√3। उसके बाद अब मेरी वैल्यू आई है AB की वैल्यू 50√3, और हमें मेरे को फाइंड क्या करना है AE किससे मिलके बना है AB प्लस BE। AB की वैल्यू मेरे पास 50√3, B की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 1.7। अब हम इसको यहाँ पे भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें भी बोला है टेक √3 इज इक्वल टू 1.73 बोला है। अगर गिवन होगा तो हमें से करना जरूरी है, तो 50 इंटू 1.73 और प्लस में 1.7, अगर 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.73 से तो ये वैल्यू आती है इसकी 86.5, 86.5 इसकी वैल्यू आती है, और प्लस 1.7, तो प्लस करने में क्या वैल्यू आ रही है 88.2 मीटर। मीटर में गिवन है तो मीटर, यूनिट लिखनी भी तो जरूरी है। तो अगर इसका आंसर आएगा 88.2 मीटर, तो बिल्डिंग की हाइट है वो क्या है 88.2 मीटर। अब हमारा सेक्शन सी करते हैं, ठीक है। सेक्शन सी कंटेन्स 4 मार्क्स ईच। तो अब क्या आएगा, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल आर 3 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 centimeter. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. अब देखो हमारे पास क्या क्या है, दो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, एक की रेडियस है 3, एक की रेडियस है 5। इन दोनों को मेल्ट कर दिया, पिघाल दिया, और क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। तो हमें क्या करेंगे, यानी जो वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर है वो इक्वल हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ तो द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल सिलेंडर। एक ही सिलेंडर है ना, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई r³। अब इन दोनों का r क्या होएगा, r हमेशा क्या होता है अगर दो यूं गिवन हो तो r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब, क्योंकि ये दोनों को ऐड करके किया गया है तो इसका एक कॉमन रेडियस आना चाहिए ना, और ये हो जाएगा πr²h, पाई टू पाई कैंसिल आउट, और इसकी रेडियस हम डायामीटर गिवन है, सिलेंडर का डायामीटर हमें 14 गिवन है, तो रेडियस क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, क्योंकि रेडियस क्या होती है डायामीटर बाय 2, तो 4/3 r1 क्या आएगा 5 का क्यूब क्या होता है 125, r2 का क्यूब क्या होता है 3 का क्यूब 27, और 7 इंटू 7 इंटू h हमें निकालनी है, तो 4/3 इंटू 98 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू h। अब h को एक साइड रख लो, बाकी सारी उधर भेज दो, 98 बाय में 7 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 7 1 जा 7 2 जा 4 2 जा 8, और बाय 3 8/3, और इसकी यूनिट क्या गिवन है हमें, यूनिट इनमें क्या गिवन है सेंटीमीटर, तो 8/3 सेंटीमीटर, ये आ गया इसका आंसर। अब ये सिर्फ इतना आंसर नहीं है, क्योंकि ये हमें बोला था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब हमारे पास रेडियस भी है 7 सेंटीमीटर और हाइट भी है कितनी है 8/3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है अब, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है TS से क्या होता है सिलेंडर का 2πr इंटू r प्लस h, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r7 है,
7 + 8/3, 7 to 7 कैंसिल आउट, 44 इंटू 7 8 जा, सॉरी एलसीएम लेते क्योंकि ये प्लस में है ना, तो एलसीएम लेंगे 21 + 8, तो 44 इंटू 29 + 29/3। अब 29/3 है, 44 29 से क्या होता है 1276/3, 1276/3 आ गया ये। तो हम इसका, हमारी मर्जी है कि हम इसको ऐसे का ऐसे छोड़ सेंटीमीटर लगा के छोड़ दें, या फिर इसको बाय में सोल्व करके भी कर सकते हैं, पॉइंट्स में भी आंसर दे सकते हैं और इसमें भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है 12th क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है, इसमें भी वो है और वाला। ठीक है, तो इसमें है प्रूव दैट the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining a point of contact with the center। ये भी डिट्टो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन वाला किया था ना, कंस्ट्रक्शन वाला ये रहा, इसमें हमने क्या किया था, ये 120, ये 90, ये 90 और ये 60। अब हमें यही प्रूव करना है कि ये दोनों का सम 180 क्यों होता है। इसमें तो हमने मान के चले थे कि हाँ भाई होता है, हमें पता है कि होता है, तो हमने इसको सॉल्व किया। अब हमें यही बताना है कि ये होता क्यों है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो, अब कोई सर्कल है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन कर दो, समथिंग इसको टच कर रहा है। ठीक है, ये वाला है बाहर वाला, क्योंकि ये टच करता है ना टेंजेंट्स को। ये सेंटर है, यहाँ से ये दोनों रेडियस, ये एक्सटर्नल पॉइंट से इसको मीट कर रहा है। ठीक है, अब इसको लेबलिंग दे दो PABO। ठीक है, अब जो रेडियस होता है वो जो टेंजेंट्स पे है उस पर 90 डिग्री बनाता है, तो ये भी 90, ये भी 90। अब ये ले हो मत कि जैसे कि हमने पढ़ा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का सम 180 होता है, हमें प्रूफ करना है कि क्यों होता है। तो हम उसमें ये नहीं ले सकते कि इन लोगों का सम अपोजिट होता है तो ये 180 हो। इसमें हम क्या लेंगे, PAO भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होते हैं, तो एंगल A और एंगल B कितना है, 90 90 है। तो एंगल A प्लस एंगल B को अगर हम देखो, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। चारों एंगल का सम है। P की वैल्यू हमें नहीं पता, A हमें पता है 90 है, B हमें पता है 90 है, O हमें नहीं पता। तो एंगल P प्लस एंगल O क्या आ गया, 180 माइनस वहाँ जाएगा तो 360 माइनस 180, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल O कितना आ गया, 180 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना था कि देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, अब इसका और वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और वाले में हमें क्या गिवन है कि टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल टू एंगल 2P टू एंगल OPQ। ठीक है, हमें इसे अब क्या प्रूव करना है, अब क्या गिवन है हमें, तो अब ये ले लो, ये फिगर ड्रॉ करते हैं पहले तो हम। ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये O पॉइंट, ये P पॉइंट, यहाँ से ये टू टेंजेंट्स जा रही हैं। अरे यार, एक तो ये सर्कल टच नहीं होती, ये है समथिंग, ये T है, ये Q है, नीचे वाली मत लेना। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट सर्कल को टच करके जाती हैं, वो मेरी माई मिस्टेक बाहर निकल जाती है। तो अब ये गिवन है हमें, अब क्या लेंगे, हमें कौन सा एंगल प्रूफ करना है, और हमें क्या गिवन है कि कोड गिवन है PQ।
ये वाला एंगल हाफ है इसकी, ये प्रूफ करना है कि भाई जो ये एंगल अगर ये 30 है तो ये 60 है, ये 60 है तो ये 30 है, मतलब या तो ये हाफ प्रूफ कर दो या ये डबल प्रूफ कर दो, बात वही रहेगी। तो अब क्या लेते हैं, एक बार मैं इस एंगल ओ पी क्यू को थीटा मान लेती हूँ, ठीक है। तो ये पी टी क्यू आई मीन ये टी पी क्यू ये वाला 90 माइनस थीटा, सिमिलरली ये भी 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। अब ट्राइंगल ले लो टी पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल ले लिया तो क्या होगा, एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू। तो पी क्या है 90 माइनस थीटा प्लस क्यू क्या है 90 माइनस थीटा और प्लस टी तो हमें पता ही नहीं है, और टोटल सम क्या होता है 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180, ये टोटल कैंसिल आउट। अब एंगल टी है यहाँ पे -2 थीटा, वहाँ जाके 2 थीटा। अब ये सीधा का सीधा ही प्रूफ हो रहा है कि अगर हमने ओ पी क्यू थीटा लिया था तो एंगल टी हमारा 2 थीटा आ रहा है। कि अब हमें क्या प्रूफ करना था, जो एंगल ये है ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू वो किसके एंगल किसके ओ पी क्यू क्या है 2 ओ पी क्यू इक्वल एंगल पी टी क्यू, यही गिवन है हमें पी टी क्यू इक्वल टू 2 ओ पी क्यू। अब ओ पी क्यू क्या है हमारा थीटा और ये पी टी क्यू क्या है हमारा 2 थीटा ही है या, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल, यानी जस्टिफाई हो गया कि भाई ये जो थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाय 2 होगा, बात तो वही है ना। तो ये प्रूफ हो गया। अब हमारे आते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं 13th एंड 14th। 13th क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें, रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री है ये। ट्रिग्नोमेट्री in the form of triangular forms on the basis of navigation, whether it is by land, sea or water. GPS, a radio navigation systems, helps to locate our position on earth with the help of satellites. ये समथिंग उसके बारे में इंट्रोडक्शन गिवन है। अब आता है हमारा क्वेश्चन, जो हमें क्या क्या गिवन है वो आता है। तो क्या बोला है सबसे पहले, a guard stationed at the top of 240 मीटर टावर। साथ के साथ फिगर ड्रॉ करते हैं, आसान रहेगा। ये 240 मीटर एक टावर खड़ा है, ये दिखा रखा है ना, ये टावर खड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ऑब्जर्व्ड एज अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, अ सीनोमीटर एंड इंक्लोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स और स्लोप्स। ये मत कंफ्यूज होना, ये है कि इसमें गिवन है कि ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ये कोई मटेरियल है जिससे हम एंगल्स को मेजर करते हैं पानी के अंदर। द गार्ड यूज द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखना। तो ये है कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री, ये सीधा है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर ये कहते हैं कि नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है 30 डिग्री, ये 30, ये पैरेलल होते हैं इसके, तो ये भी क्या आ जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद क्या निकालना है हमें, मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वर टावर। तो हमें एक तो लेबल्ड फिगर बनानी है, हम क्या दिखा देंगे, ये टावर है, इसको नाम दे दो ABC, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये इसका 30 डिग्री की, तो ये भी एक्यूट एंगल क्या आ गया 30 डिग्री, और टावर की हाइट क्या है 240 मीटर, ये लेबल्ड फिगर बन गई। अब क्या करना है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट। यहाँ पे ये बोट है, ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ के वहाँ से देखे टॉप से देखे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना रहा है 30 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वर टावर। तो हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें फुट निकालना है उसका कि कितना डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे दूर है। जैसे कि लगा लो यहाँ पे बोट है, ठीक है, और यहाँ पे वो है लाइट हाउस, तो हमें ये देखना है कि अगर यहाँ मैं ऊपर से देखूँ, इस उंगली से देखूँ वहाँ तक, यहाँ तक देखूँ, तो मेरा वो क्या बना रहा है 30 डिग्री डिप्रेशन। अब मेरे को इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना है। तो अब इसके लिए क्या ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे,
ए बी बाय बी सी इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। ए बी क्या है 240, बी सी हमें निकालना है, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, तो बी सी की वैल्यू आ गई 240 √3 ये आ गई बी सी की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट क्या गिवन है हमें, आफ्टर 10 minutes द गार्ड ऑब्जर्व्ड that the boat was approaching the tower and its distance from tower is reduced by 240 √3 - 1 meter. He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression of the boat from the top of the observer tower? अब क्या बोला है 10 मिनट बाद, ठीक है। अब 10 मिनट बाद वाले केस पे चलते हैं। तो आगे हमारा ये था, ये टावर था 240 मीटर हाई, है ना। और क्या गिवन था, हमने इसको ए बी सी लिया था, ये हमारा 240 √3 आया था, ये 30 डिग्री था, ठीक है। उसके बाद उसने बोला 10 मिनट बाद, वो थोड़ा और आगे आया चल के, यहाँ तक आ गया, लगा लो 10 मिनट तक यहाँ पहुँचा। अब उसने बोला कि अगर मैं यहाँ तक चला तो उसका डिस्टेंस 240 √3 - 1 कम हो गया। टोटल कितना है 240 √3, है ना, और इतना उसने कम कर दिया, तो -240 √3 - 1, तो 240 √3 - 240 √3 और प्लस 240। तो अब ये जो ये है इसको नाम दे दो डी, इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। तो बी डी मेरा कितना बचा 240, क्योंकि टोटल था 240 √3 और वो डी सी जो सी डी है वो 240 √3 - 1 कम हो गया, तो कितना बच गया 240 बच गया बी डी। अब बी डी, क्योंकि अगर बी डी कैसे निकला, बी सी में से हमने सी डी को माइनस किया तभी निकला, तो वही गिवन है हमें कि 240 √3 में से 240 √3 - 1 को माइनस कर दो, तो वो हमारा क्या आ जाएगा बी डी आ जाएगा। तो अब हमें पूछा है कि ये जो एंगल बना रहे ये एंगल कितना है, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, उसमें ए बी बाय बी डी क्या बनेगा टेंजेंट बनेगा, और थीटा ले लो इसको, क्योंकि हमें एंगल तो निकालना ही है। ए बी क्या है 240 और बी डी क्या है 240, टेंजेंट थीटा, ये बन गया 1। अब टेंजेंट कौन से एंगल की वैल्यू होती है जो 1 आती है, वो होती है टेंजेंट 45 डिग्री की, तो हमारा थीटा एंगल क्या आया 45 डिग्री। समझ में आई बात। उसके बाद अब हमें क्या बोला है, अब हमारी केस स्टडी 2 पे आते हैं, उसमें बोला है पुशअप्स रिलेटेड टू पुशअप्स, एक्सरसाइज से रिलेटेड है ये। पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ. These are helpful in almost all sports, including athletics, while the push-up primarily targets the muscles of the chest, arms, and shoulders. Support required from other muscles helps in toning up the whole body. ठीक है, अब हमें रिलेटेड है समथिंग एक्सरसाइज से, ये तो उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब आते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड पे, क्या बोला अब हमें बोला गया है नितेश wants to participate in the push-up challenge. He can currently make 3000 push-ups. वो कितने कर सकता है 3000 कर सकता है, but he wants to achieve a target of 3900. उसको कितना टारगेट करना है 3900 करना है। With each day of practice he is able to make 5 more push-ups. 5 उसके ज़्यादा बनते हैं, तो लगा लो कि फर्स्ट डे उसने क्या किया 3000 लिया, उसके बाद उसने सेकंड डे 5 और किया तो 3005, फिर 3010, कि वो 5 करता गया और करते करते उसको कहाँ तक जाना था 3900 तक जाना था। अब क्या बोला है, इफ वन डे फर्स्ट डे तो प्रैक्टिस 3000 पुशअप्स एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली, रोज की रोज करता रहे till his target is achieved. Keeping the above situation in mind, answer the following questions. Form an AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of days. Minimum number of days निकालने हमें, ठीक है।
तो कैसे निकलेंगे, अब हमें निकालना है फॉर्म एन एपी प्रेजेंटिंग। अब एपी बन गई हमारी ये 3000, 3005, 3010। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है क्योंकि नंबर ऑफ डेज, नंबर निकालने हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 3000, और इसकी डी की वैल्यू गिवन क्या है 3000, 5 माइनस 3000 क्या कितनी होगी 5, और ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है 3900। ठीक है, तो एन कैसे निकलेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है 3900, ए है 3000 और एन हमें निकालना है, डी है 5। ये वहाँ जाया 3900 में से 3000 गए 900, 5n माइनस 5, 5n आ गया 905 क्योंकि ये -5 है, वहाँ जाके प्लस, n की वैल्यू 5 1 जा 5, 5 8 जा और 5 1 जा, n की वैल्यू आई 181 सिंस ही अकम्प्लिश्ड हिज गोल ऑन द 181th डे। लेकिन अब हमें क्या निकालना, मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिफोर हिज गोल। अगर हम 181 देखें तो 181 की वैल्यू अगर देखें निकालें तो 181 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5, 3000 प्लस 180 इंटू 5, 3000 प्लस 5 0 से 0, 5 8 जा 40 का 0 और 1 गया 4 गया, 5 1 जा 5 और 900, 3900 आ गया। क्योंकि 181th डे तो वो बिल्कुल कंप्लीट कर देगा। जो 181th डे मतलब 181th आर होगा, डे नहीं आर, क्योंकि उसने कहा है ना हर आर में, एक सेकेंड, ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर। हाँ, आर में गिवन है ना, तो हर एक आर में उसके 5 और बढ़ जाते हैं, तो वो 181 में तो कंप्लीट कर देगा 3900। अब हमसे क्या पूछा, मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर। अब उसको 180 डेज, क्योंकि 181 में तो उसका कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे एक कम डे लगेगा जिससे उसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 180 डे अगर हम निकालें तो मिनिमम डे, जो सबसे मिनिमम डे, हमें ये पूछा था कि अब एक्यूरेट में पूछा था कि भाई कितने मिनिमम कितने डेज लगेंगे कि उसको अपने पुशअप्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिनिमम डेज हो जाएंगे 180, क्योंकि वो 181 में तो कंप्लीट ही कर देगा। और सेकंड पार्ट क्या गिवन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश। टोटल नंबर पूछा तो हमें इसका क्या निकालना है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2, इसको वो ले लो a प्लस ए एन, आसानी रह जाएगी। ठीक है, n हम 181 ही लेके चलेंगे, बट उसने n तो हमारा 181 है, डेज भी उसके 181 ही रहेंगे, बस उसने मिनिमम पूछा था इसलिए हम 180 लिख रहे हैं। 181 भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। एस एन क्या आ जाएगा 181/2, ए क्या है 3000, ए एन क्या है 3900, ये सारे गिवन थे। ये रहा ये डाटा ए का, ए एन का, डी का, ठीक है, एन हमें फाइंड ही किया है। तो ऐसा एन आ गया 181/2 इंटू ये हो जाएगा 6900। ठीक है, तो 6900, 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 5, अब हमें क्या आएगा 181 इंटू 3450, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 624450। तो ये आ जाएगा उसका द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितिश अप टू दे द गोल इज अचीव्ड। तो यहीं तक हमारी वीडियो थी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।